कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.1 अध्याय 15 प्रायिकता। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर के अच्छी तरह फेंटा जाता है। फिर इनमें से एक यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। क्रमांक इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। क्रमांक 2, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्रमांक एक इक्का है, क्रमांक भी एक बेगम है। तो देखिए हमारे पास पत्तों की कुल संख्या पहले देखेंगे तो हमारे पास पत्तों की कुल संख्या है, पत्तों की कुल संख्या यानी कि नंबर ऑफ S बराबरी से 5। इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ S बराबरी से कितना 5। माना ई एक घटना है कि पत्ता एक बेगम का, हम ई को मान लेते। माना क्या ई घटना है काहे कि पत्ता एक बेगम है, कि पत्ता काहे का है एक बेगम है। अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अतः काहे के ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ ई बराबरी से कितना 1। नंबर ऑफ ई बराबरी से 1। अतः पी ऑफ ई बराबरी से, अतः क्या पी ऑफ ई बराबरी से क्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, बटे सभी संभव क्या परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की क्या संख्या। तो ये होगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ S बराबरी से 1/5। ये तो हमारे पास पहले का हल आ गया। अब दूसरे को देखें। दूसरे में दिया था यदि बेगम निकल आती तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो क्रमांक 2, पत्तों की कुल संख्या। ऐसी स्थिति में अगर बेगम निकल आए तो उसे अलग रख देंगे, तब पत्तों की कुल संख्या, तब पत्तों की कुल संख्या पहले तो 5 थी, 1 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी 4। इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की यदि हम संख्या देखें तो सभी संभव परिणामों की संख्या नंबर ऑफ S बराबरी से कितना 4 होगा। ए माना ई घटना है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। हम मान ले रहे, माना ई क्या है घटना है कि दूसरा क्या निकाला गया पत्ता
ई घटना है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल, तभी के अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ ई, बराबरी से कितना, 1। अतः पी ऑफ ई बराबरी से हम निकालेंगे, अतः पी ऑफ ई बराबरी से क्या लिखेंगे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो हम इसको चाहे तो लिख सकते पी ऑफ ई बराबरी से, ठीक, पी ऑफ ई बराबरी से नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। पी ऑफ ई बराबरी से नंबर ऑफ ई मतलब 1, नंबर ऑफ एस मतलब कितना, 4। दूसरा, इसी में दूसरा दिया था क्या कि माना ई घटना है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक बेगम है। माना क्या, दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो, दूसरा निकाला गया पत्ता एक क्या है, बेगम है। तभी के अनुकूल परिणामों की संख्या, तब किसके, ई के अनुकूल काहे कि परिणामों की संख्या, क्योंकि हम जानते हैं बेगम एक ही थी, एक निकाल चुके हैं, अब अंदर कोई भी बेगम नहीं है, इसलिए इसकी संख्या आएगी 0। क्योंकि पत्तों में, क्योंकि काहे में, पत्तों में कोई बेगम नहीं है। क्योंकि बेगम का पत्ता निकालने के बाद ही दूसरा पत्ता क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और टोटल पत्तों में बेगम की संख्या 1 है। अतः पी ऑफ ई बराबरी से, अतः पी ऑफ ई बराबरी से क्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो मतलब पी ऑफ ई बराबरी से, अब ये जो अनुकूल परिणाम थे ये हमारे पास नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, मतलब पी ऑफ ई बराबरी से 0/4, मतलब कितना, 0। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर, धन्यवाद।